तो बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में हम कवर करते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में हमें देखते जा रहे हैं। सबसे पहला अगर पॉइंट बात करें कि इसका इंटरनल सर्किट क्या है, तो अमीटर के इंटरनल सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं एस से, और एस की वैल्यू हमेशा काफी स्मॉल होती है। यहाँ पे जो करंट में मेजर करना है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं आई से। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है G और साथ में इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IG है। अकॉर्डिंग टू KCL इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा I माइनस IG। वोल्टमीटर के केस में हम देखें यहाँ पे तो जो सेक्शन वोल्टमीटर के लिए डिफाइन किया गया है वो है वोल्टमीटर और साथ में इसमें गैल्वेनोमीटर है, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस अबव है R। ये काफी ज्यादा होता है, इट शुड बी वेरी लार्ज, ये आपको याद रखना है। जो वो पोटेंशियल हमें मेजर करना है उसको हम A और B के बीच में अप्लाई कर रहे हैं और वो पोटेंशियल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं V से। अब इन्हीं चीजों के ऊपर कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस विद गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम डिफाइन करते हैं शंट से। ये हमेशा पैरेलल में लगता है इसलिए इसको शंट भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं शंट। इस केस में हम ध्यान से देखें कि वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस किस तरह से लगा हुआ है, तो ये हमेशा सीरीज में लगा होता है, तो आपको याद रखिएगा नया सीरीज। इस पे काफी क्वेश्चंस आए एग्जाम में। आगे हम बात करें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जो कि शंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इट शुड बी वेरी स्मॉल, अब यहाँ पे ध्यान रखी जाएगा वेरी स्मॉल। इस केस के अंदर बात करें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इट शुड बी वेरी लार्ज, इट शुड बी वेरी हाई, सो इट शुड बी लार्ज। नाउ नेक्स्ट काम की बात हम देखें कि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अगर करंट को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो करंट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम। वोल्टेज की बात करें तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होते हैं, तो यहाँ पे हम बात करें कि ये वोल्टेज क्या है यहाँ पे, तो I इंटू आर, तो आर क्या है यहाँ पे G है, सो दिस इज IG इंटू G। दिस इज इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाय दिस करंट, दैट इज I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय S। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर आपको करंट कैलकुलेशन की जरूरत है। अगर आपको I कैलकुलेट करने को कहा गया है या फिर आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है कि शंट की वैल्यू निकालिए यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देख के जाना है हमें। यहाँ पे हम देखें वोल्टमीटर में तो क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो पैरेलल में अगर ध्यान से देखें तो ये अरेंजमेंट क्या बताता है, I इंटू आर, तो R यहाँ पे क्या है G प्लस R, ये दोनों का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू जो हमें मेजर करना है I क्या है यहाँ पे IG मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, दैट इज समेशन ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस G प्लस R। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको कि दोनों का समेशन करना है और साथ में गैल्वेनोमीटर करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वोल्टेज आप मेजर करना चाहते हो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, हमें याद रख के जाना है। अब बात करते हैं कि इस अमीटर जो अरेंजमेंट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, दैट इज G into S अपॉन S प्लस G। ये होता है पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो कि आप जानते हैं अच्छे से। यहाँ पे हम बात करें ये जो अरेंजमेंट दे रखा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, G प्लस R। इस अरेंजमेंट में अगर देखें दो रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है G प्लस R। ये फॉर्मूला हमें एग्जाम में देख के जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो अमीटर यूज होता है कमर्शियल सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो ये हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। सो दिस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, whereas the voltmeter it is always used to connect in parallel for the measurement of the voltage। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेलल अरेंजमेंट में हमेशा कनेक्ट होगा यहाँ पे, so this should be in parallel। अब बात करते हैं कि जब आइडियल केस में अमीटर होता है और सर्किट में यूज हो रहा होता है उस केस में उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर हम कमर्शियल सर्किट में इसको यूज कर रहे हैं करंट की मेजरमेंट के लिए तो ये पॉइंट बताता है 7। तो आइडियल केस में अमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा 0 होना चाहिए, सो दिस शुड बी 0 इन आइडियल केस। प्रैक्टिकली दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। इधर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, जब वोल्टमीटर को आप लगा रहे हो कमर्शियल एप्लीकेशन में किसी सर्किट में वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए, तो इस केस में ये वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, आइडियल केस में इनफाइनाइट। तो ये आपको याद रखना है इनफाइनाइट, यहाँ पे सिर्फ सिंबल से मेंशन कर रहा हूं। या प्रैक्टिकल केस में दिस शुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो एग्जाम में आपको ध्यान से देखना है कि आइडियल केस में पूछा गया है तो इनफाइनाइट और प्रैक्टिकली पूछा गया है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है वैल्यू, सो दिस शुड बी वेरी वेरी हाई। तो आगे वाले सेक्शन में अभी हम कवर करते हैं इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो बच्चों इस सेक्शन में हम देखते हैं अमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि हमें एग्जाम में देख के जाना है। यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन अमीटर के ऊपर बेस्ड। Calculate the value of shunt which passes a 15% of the maximum current through the galvanometer and it has a 100 ohm resistance। तो galvanometer का रेजिस्टेंस यहाँ पे 100 ओम दे रखा है।
शंट का वैल्यू हमें निकालने को कहा गया, और साथ में ये कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट का 15% करंट यहाँ पे पास हो पाता है, रेस्ट यहाँ पे 85% करंट शंट के थ्रू पास होता है। फॉर्मूले में हम जानते हैं कि दोनों में पोटेंशियल जब सेम होता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, Ig मल्टीप्लाइड बाय G, दिस इज इक्वल टू I माइनस Ig मल्टीप्लाइड बाय शंट रेजिस्टेंस। ये अननोन है, बाकी सारा डेटा हमारे पास नोन है। 0.15 टाइम्स ऑफ I जो कि हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वैल्यू हमने आपको अभी बताई है कितनी होती है 85% जो कि दे रखी है इस केस में। 0.85 टाइम्स ऑफ I मल्टीप्लाइड बाय S, I से I हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15/0.85 और सॉल्व करेंगे शंट के लिए तो निकल के आएगा 17.64 ओम। अगला क्वेश्चन जल्दी से कवर करते हैं, ये फिर से अमीटर के ऊपर बेस्ड है, इसमें डाटा क्लियरली दे रखा है यहाँ पे। A galvanometer of 100 ohm resistance showing a complete deflection of 0.5 milliampere current, find the value of shunt so that it can measure current up to a 5 milliampere current। मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है अमीटर वो 5 मिलीएम्पियर है। गैल्वेनोमीटर में इस केस में जो करंट मेजर किया जाएगा वो है 0.5 मिलीएम्पियर करंट। साथ में जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है यहाँ पे दे रखा है 100 ओम, हमें शंट का रेजिस्टेंस निकालने को कहा गया है। यही फॉर्मूला हमें फिर से लगाना है, Ig मल्टीप्लाइड बाय G, दिस इज I माइनस Ig मल्टीप्लाइड बाय S। ये अननोन है फिर से, बाकी सारा डेटा हमारे पास नोन है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, Ig दे रखा है 0.5 × 10⁻³ यहां से देखें तो ये वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 5 में से 0.5 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 4.5 मिलीएम्पियर। सो दिस इज 4.5 मिलीएम्पियर और रेस्ट हमें निकालने को कहा गया है। यहां से हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम निकल के आएगा 50 डिवाइडेड बाय 4.5 और इससे हम निकाल सकते हैं यहाँ पे शंट की वैल्यू, ये निकल के आती है 11.11 ओम। लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, वोल्टमीटर के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्टमीटर की मदद से तब ये क्वेश्चन एप्लीकेबल होता है। अ वोल्टमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 ओम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस जो दे रखा है काफी हाई 580 ओम। The galvanometer takes a 10 milliampere current for the full scale deflection. Calculate the potential difference can be measured on this voltmeter. तो जो हाई रेजिस्टेंस दे रखा है गैल्वेनोमीटर की सीरीज में वो दे रखा है 580 ओम, साथ में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम और इस केस में जो करंट ये मेजर कर पाता है मैक्सिमम वो है 10 मिली एम्पियर करंट मेजर कर पाता है गैल्वेनोमीटर उस केस में। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने को कहा गया है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Ig मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस। Ig हमें दे रखा है 10 मिली एम्पियर, साथ में दोनों का अगर समेशन करें यहाँ पे 20 + 580 ये आउटकम निकल के आता है 10 × 10⁻³ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 600। व्हेन यू सॉल्व दिस द आउटकम विल बी 6 वोल्ट। तो इस तरह से वोल्टमीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर किया जा सकता है। तो ये दो क्वेश्चंस थे अमीटर के ऊपर, ये क्वेश्चन आपने देखा है वोल्टमीटर के ऊपर। एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज करके जाइएगा, काफी अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है और इससे पहले जो हमने आपको कंपैरिजन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसको भी एग्जाम में आपको देख के जाना है। थैंक यू सो मच।